करने का। मेरे पास शब्द बहुत हैं, लेकिन टाइम नहीं है, मैं ज्यादा आपसे नहीं बोल पाऊंगा न कह पाऊंगा। बस मेरे आंसू की लाश समझ लेना, इस बदलते वक्त का एहसास समझ लेना, देकर वोट तुम अपना मुझे। अरे मजलिस ने 5 साल के बाद एक बाप को, एक शौहर को, एक बेटे को अपने खानदान से मिला दिया। ये हमारी पहली कामयाबी। कहूँ क्या रातों के तखनी पे हम पल क्या गुजरी, बयां करूं क्या शब्दों में खामोशी के इस मंजर में। कुछ शब्द जिंदा रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि किस तरह से मैंने 5 साल ऊंची दीवारों में उन सलाखों के पीछे गुजारे हैं। सिर्फ आपकी मोहब्बत में, आपके एहतराम में, आपके साथ जो मेरा रिश्ता है उसको निभाने के लिए मैं आपके बीच आज मुझे मौका अदालत ने दिया है अपील करने का, प्रचार करने का। मेरे पास शब्द बहुत हैं, लेकिन टाइम नहीं है, मैं ज्यादा आपसे नहीं बोल पाऊंगा न कह पाऊंगा। बस मेरे आंसू की लाश समझ लेना, इस बदलते वक्त का एहसास समझ लेना, देकर वोट तुम अपना मुझे। एक बेटे को अपने बाप से लपेट कर रोने के लिए, एक बाप को अपने बेटे और बेटी के सर पर शफकत का हाथ रखने के लिए, एक ज़ईफ बाप को अपनी जिंदगी के जो आखिरी सांसें गुजार रहा है, जिसकी हर एक ख्वाहिश ये थी कि मेरी आंख बंद होने से पहले मैं अपने बेटे को देख लूं। एक हमारी बहन जो 5 साल से नहीं मालूम कितनी आहें भरती होंगी अपने शौहर को देखने के लिए। अरे मजलिस ने 5 साल के बाद एक बाप को, एक शौहर को, एक बेटे को अपने खानदान से मिला दिया। ये हमारी पहली कामयाबी है, ये हमारी पहली कामयाबी है। अब दूसरी कामयाबी मुस्तफाबाद की जनता देगी 5 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला। आप देंगे ना? ताहिर जेल को जाएगा 3 तारीख को, मगर जनता की अदालत में आप उसको रिहा करवाएंगे। यहां का नया विधानसभा का आप विधायक बनाएंगे, ताकि दिल्ली की विधानसभा में आप दिल्ली का चुनाव नहीं लड़े, मगर हैदराबाद में आप जो भाषण दिए थे उसका असर दिल्ली में पड़ गया। मैंने कहा प्यारे, मुझे नहीं मालूम था मैं इतना खूबसूरत हूं कि रात में भी मैं तुझे नजर आता हूं। माने मैं हैदराबाद में जो बोलूंगा उसका असर यहां पड़ रहा है, तो फिर जब मुस्तफाबाद में आकर ये बात कह रहा हूं तो आप पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपको 5 तारीख को जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जालिम बोलता है कि हैदराबाद में बैठकर मेरी बात का असर दिल्ली में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाज लोग पुकारते रहते हैं उनका असर नहीं होता, हम हैदराबाद में बैठते हैं तो ये हो रहा है, तो फिर मुस्तफाबाद में होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप एक एक चीज को याद रखिए। अदालत ने फैसला दिया है ताहिर हुसैन 3 तारीख तक इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद में आकर आपसे मुलाकात करेंगे। सुबह 8 बजे से शाम में 5 बजे तक उनको इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो अपना इंतखाबी मुहिम इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सके। मैं आपसे सिर्फ एक ही अपील करूंगा, जब ताहिर तुम्हारे दरमियान में आएगा तो तुम ताहिर को नहीं देखना, उसके चेहरे में अपने आप को देखो। तुम ताहिर के चेहरे को देखकर ये समझना कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है। तुम जब ताहिर को देखोगे तो रोना नहीं, अपने आंख में आंसू नहीं लाना। हमारे चाहने वालों को बड़ा शौक है कि लपेट लपेट कर रोएंगे। मेरे भाई, अपने दिल और जिगर को मजबूत कर दो। आज हमारा वतन जिस राह से गुजर रहा है, याद रखो, अगर तुम रोने की आदत डालोगे तो वक्त के फिरौन हमको और रुलाएंगे। 50 साल से हम रो रहे हैं, अरे कब तक रोएंगे मुझे बताओ। अब ये वक्त आया है, तुम्हारे सामने एक दीवाना खड़ा है। अगर तुम मेरे इस बात को, मेरे पैगाम को समझोगे तो आइंदा 50 साल तक हम उनको रुलाएंगे जिन्होंने हमको रुलाया था।
हम 50 साल तक उनकी आंख में आंसू आएंगे जिन्होंने हमारे फसादात करवा कर हमारे बच्चों को जेल में डालकर उनकी जवानियों को बर्बाद कर दिया। अगर तुम मुत्तहिद होकर ताहिर को कामयाब करोगे तो तुम देखना, जब नतीजा आएगा तो दो लोग बैठकर अपनी आंख में आंसू लाकर बोलेंगे, जरा हैंकरचीफ लाओ, आंख में आंसू आ गए। वो दो लोग कौन होंगे? दो लोग कौन होंगे जब नतीजा आएगा? एक, दूसरा। अब हमको अपने आंख से आंसू नहीं बहाना है, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने परवरदिगार से अपने रिश्ते को मजबूत रखो, तवक्कल पैदा करो। अरे मेरे भाई, क्या तुम नहीं देखते गाजा में क्या कुछ हो रहा है? 50,000 लोग मर गए, जिसमें से 20,000 तो बच्चे और खवातीन हैं। 11 लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए, मगर उनके हौसलों को देखो, वो आज भी कह रहे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अपने हौसलों को बुलंद रखो, कभी अपने हौसलों को पस्त होने मत दो। और आपको ये जो सियासी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसको 5 तारीख तक शाम में 5 बजे तक अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना है। मुस्तफाबाद के लिए, मुस्तफाबाद की अमन के लिए, मुस्तफाबाद के भाईचारगी के लिए, आपकी एक आजाद आवाज को दिल्ली के विधानसभा में भिजाने के लिए मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि ताहिर तो जेल को चला जाएगा, मगर मेरे भाई, ताहिर को अगर रिहाई दिलाना है तो आपको अपने वोट के जरिए से रिहाई दिलवाना है। कानून तो अपना काम करेगा। जिन वक्त के फिरौनों ने ताहिर को जेल में डालकर समझा था कि हम इसको बदनाम करके गुमनाम कर देंगे, मजलिस ने और ओवैसी ने कहा कि तुम जेल में डालोगे, तुम शिफा और ताहिर को जनता में लाकर खड़ा करेंगे। अब जनता में आपके सामने है, जनता को अपने जमहूरी अंदाज में अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करके ताहिर हुसैन को कामयाब करिए। ये आपकी कामयाबी होगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं भी आऊंगा, ताहिर को मिलूंगा, मैं भी देखना चाह रहा हूं अपनी आंखों से ये कैसा बना हुआ है जिसने इतनी बेबाकी के साथ उन गरीब और मजलूमों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया।